अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने जो टेस्टिंग की है डेट वाज बेस्ड ऑन जी डिस्ट्रीब्यूशन और जी स्कोर। इसको टेबुलर फॉर्म में हम देखते हैं। 2x2 का हम टेबल बना लेते हैं। एक तरफ हम सिग्मा की वैल्यू ले लेते हैं, सिग्मा नॉन, और एक तरफ हम कह देते हैं सिग्मा अननोन। दूसरी तरफ सैंपल साइज लार्ज और सैंपल साइज स्मॉल। अच्छा, जब सैंपल साइज लार्ज है और सिग्मा नोन है तो इस केस में क्या यूज हो रहा है? जी डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपल साइज लार्ज है, सिग्मा अननोन है, तो बाय यूजिंग द सेंटर लिमिट थ्योरम, इसमें सैंपल साइज लार्ज हो तो वी कैन यूज जी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सैंपल साइज स्मॉल है लेकिन सिग्मा हमारे पास नोन है, इस केस में भी हम यूज करेंगे जी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये फोर्थ केस बच गया हमारे पास। ये क्या है? सैंपल साइज स्मॉल है, सिग्मा भी अननोन है। जब ये वाला केस हमारे पास होगा तो देन वी विल यूज टी डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टेड ऑफ जी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। समटाइम्स सैंपल साइजेस आर स्मॉल and often we do not know the variance या standard deviation of the population. When either of these problems occur, statisticians rely on t-distribution. इस केस में हम यूज करते हैं t-distribution, which is also called a student's t-distribution, which is a probability distribution that is used to estimate the population parameter by using the statistics t. अब t किसके इक्वल होता है? x बार माइनस म्यू स्मॉल एस डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर रूट। एक्स बार हमारे पास क्या है? डेट इज सैंपल मीन। म्यू क्या है? डेट इज पॉपुलेशन मीन। एस क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन, अनबायस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर, एंड एन इज द सैंपल साइज। जब आप टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी जरूरत होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यूजिंग द स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। There is different t distribution for every degree of freedom. If our sample size is n, तो degree of freedom क्या होगा? n minus 1 for a single sample. For instance, a sample size हम लेते हैं 22, तो degree of freedom हमारे पास क्या आ जाएगा? 21, that is n हमारे पास 22 है। degree of freedom को हम न्यू से लिखते हैं, न्यू which is like v, इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है, which is equal to n minus 1, तो ये आ जाएगा 22 minus 1 equal to 21. This is degree of freedom. ये स्टैटिस्टिकल टेबल है फॉर टी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके थ्रू हम टी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसका भी आइडिया आपको पहले से है जब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट किया था। प्रॉपर्टीज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब टी डिस्ट्रीब्यूशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? नंबर 1, T distribution is continuous distribution and symmetric. About t equal to 0, और इसकी रेंज क्या होती है? रेंजिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। The mean of the t distribution is equal to, that is mu equal to 0 when nu, that is degree of freedom greater than n equal to 2. न्यू की हर वो वैल्यू जो कि 2 या 2 से ज्यादा है उसके लिए मीन जो है हमारे पास 0 होगा, लेकिन अगर 2 से कम हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो इट विल अनडिफाइंड। ये तो मीन आ गया, और इसका वेरिएंस किसके इक्वल है? वेरिएंस इज इक्वल टू विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर न्यू डिवाइडेड बाय न्यू माइनस 2, और कौन सी वैल्यू के लिए? फॉर न्यू ग्रेटर देन 2 से ज्यादा वैल्यूज होंगी उसके लिए ये एग्जिस्ट करेगा, और इससे कम अगर वैल्यू होगी तो इट विल नॉट एग्जिस्ट।
not exist for nu less than n equal to 2. The T distribution is unimodal with a bell shaped distribution. यूनिमोडल यानी कि इसका एक ही मोड हमारे पास होगा. The T distribution is flatter than the standard normal distribution. Which means T distribution is more spread out in the tails. यानी कि अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ये है तो T डिस्ट्रीब्यूशन जो है डेट विल बी फ्लैटर इन द टेल्स. इसकी टेल्स जो है वो लॉन्ग टेल्स होंगी हमारे पास. द शेप ऑफ द T distribution changes as the degree of freedom changes. Means that there is a different T distribution for each number of degree of freedom. The T distribution approaches the standard normal distribution. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? जिसमें मीन 0 और वेरिएंस 1 हो. as the degree of freedom increases. जो जो डिग्री फ्रीडम बढ़ती जाएगी टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्रोच करता जाएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ. द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन is that it is independent of the unknown population standard deviation, that is sigma. यानी सिग्मा से ये इंडिपेंडेंट होता है. तो इस केस में we can apply testing of hypothesis about mean of a population irrespective of what the standard deviation may be. Assumptions of T distribution. अब T distribution के लिए हम क्या assume करते हैं? पहला तो ये है कि जो सैंपल ड्रॉ किया गया है that should be randomly draw होना चाहिए. The population from which sample is drawn that should be normal. सैंपल जो सी पॉपुलेशन से ड्रॉ किया गया है वो नॉर्मल पॉपुलेशन होनी चाहिए. However, it has shown that slight departure from normality do not seriously affect the test. In case of two small samples, both samples are selected randomly. अगर आप दो सैंपल ले रहे हैं कि दोनों के दोनों सैंपल रैंडमली सिलेक्ट होने चाहिए. बोथ पॉपुलेशन जो है वो दोनों जहां से सैंपल ड्रॉ किए हैं वो दोनों की दोनों नॉर्मल होनी चाहिए और दोनों पॉपुलेशन जहां से सैंपल ड्रॉ किया गया उनके वेरिएंसेस इक्वल होने चाहिए. These are the assumptions of T distribution. Small sample test about mean. अब मीन की टेस्टिंग के लिए there are 4 cases for the small samples. केस नंबर 1 में हम टेस्ट करेंगे about mean of a normal population when sigma is known and n less than 30. केस नंबर 2 में hypothesis testing about difference of means of two normal population for sigma 1 and sigma 2, यानी दोनों के जो स्टैंडर्ड डेविएशन है हम ये assume करेंगे इक्वल है. और थर्ड केस में टेस्टिंग हाइपोथेसिस that is also about the difference of mean of two normal population when sigma 1 is not equal to sigma 2. दोनों पॉपुलेशन जहां से सैंपल ड्रॉ किया गया अगर उनके वेरिएंसेस जब स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल नहीं है उस केस में किस तरह टेस्टिंग होगी? द टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट टू मीन्स विद पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस. ये जो 3 केसेस हैं ये तो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस होंगे, इंडिपेंडेंट सैंपल्स होंगे. लेकिन अगर हमारे जो पास 2 सैंपल्स हैं दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हों तो उस केस में किस तरीके से टेस्टिंग की जाएगी? Testing hypothesis about mean of a normal population when sigma is known and n is less than 30. इस केस के लिए हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे? पहले स्टेप में हम नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट करेंगे. दूसरे में अल्फा की वैल्यू. थर्ड में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स व्हेन वी हैव सिग्मा अननोन
and n is less than 30. In this case, we will use t statistic, which is equals to x bar minus mu divided by s over n square root under h naught, which follows the student's t distribution with n minus 1 degree of freedom. नंबर 4, आप क्रिटिकल रीजन ले लें या कंप्यूटेशन ले लें. क्रिटिकल रीजन डिफाइन करेंगे और जो कि डिपेंड करता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर. देयर आर 3 पॉसिबल केसेस. अगर आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है इज इक्वल टू म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, उस केस में क्रिटिकल रीजन होगा अल्फा बाय 2 n minus 1 degree of freedom. And if alternative hypothesis is greater than mu naught, then t will be in the direction of alternative hypothesis, which is greater than form t alpha n minus 1. C case, if mu is less than mu naught is some specific value, then t will be less than minus t alpha n minus 1. फिफ्थ में कंप्यूटेशन कर लें, इन दोनों को आप रिप्लेस कर सकते हैं. 6 में हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. आइए इस केस की 1-2 एग्जांपल्स करते हैं. एग्जांपल नंबर 1. A sample of 12 jars of a peanut butter was taken from a lot, each jar being labeled 8 ounces net weight. The individual weights in ounces are 8.2, 8.6, 7.6 up to 7.5. हमारे पास 12 जार हैं और ऑन द एवरेज ये अज्यूम किया गया कि हर जार का जो वेट है वो 8 ounces है और ये 12 जार्स के अलग अलग वेट गिवन है. हमने टेस्ट करना है whether these values are consistent with the population mean of 8. Assume that the weights are normally distributed. फर्स्ट केस में उसी तरीके से we will state null and alternative hypothesis. एज नोट हम अज्यूम करते हैं कि जार का वेट जो है ऑन द एवरेज कितना है 8 ounces और इसका ऑल्टरनेटिव हम बना लेते हैं कि ये 8 ounces नहीं है. इट इज नॉट इक्वल टू 8 ounces. सेकेंड हम अल्फा लेंगे 0.05. थर्ड में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज्ड, दैट इज t इक्वल टू x बार माइनस म्यू s n square root under h naught, which has student's t distribution with n minus 1 degree of freedom. फोर्थ में हम कंप्यूटेशन कर लेते हैं. अब देखें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में किस किस चीज की हमें जरूरत है. x बार चाहिए, म्यू तो ऑलरेडी गिवन है 8 और हमें क्या चाहिए स्मॉल s, वेयर x बार इज इक्वल टू समेशन x i ओवर n और स्मॉल s इज इक्वल टू 1 ओवर n माइनस 1 समेशन x i माइनस x बार होल स्क्वायर. या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है अगर फर्दर इसको एक्सपेंड किया जाए तो दिस विल बी इक्वल टू समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. ये दो जो है वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है जो सैंपल हमको गिवन है. x i हमारे पास गिवन है 8.2, 7.5 एंड सो ऑन अप टू 7.5. और इसका सम किया जाए डेट विल बी इक्वल टू 91.7. इसी तरीके से x स्क्वायर हम फाइंड आउट कर लेंगे, इसका सम किया तो आ गया 701.61. x बार क्या था हमारे पास, किसके इक्वल था समेशन x i ओवर n. समेशन x हमारे पास कितना है 91.7 और n कितना है 12. इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास मीन आ गया 7.64. इसी तरीके से s स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल था 1 ओवर n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1. समेशन x स्क्वायर की जगह क्या आ गया 701.61 माइनस समेशन x का होल स्क्वायर. समेशन x was 91.7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n दैट इज 12. ये s स्क्वायर आ गया एंड वी आर रिक्वायर्ड s. तो बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू 0.0
79018 वी हैव 0.28। एस आ गया हमारे पास कितना, 0.28। दिस इज एस और ये वैल्यू हमें चाहिए थी। इसको हम टी स्टैटिस्टिक्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्स बार आ गया 7.64 माइनस म्यू हमारे पास क्या था, म्यू नोट 8, स्मॉल एस 0.28 डिवाइडेड बाय एन विच इज 12, एन स्क्वायर रूट, और ये सोल्व किया तो आ गया -4.45। ये हमारे पास टी वैल्यू आ गई, टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। और क्रिटिकल रीजन चूंकि हमारे पास ये 2 टेल्ड है तो ये बनेगा t ग्रेटर देन n इक्वल टू t अल्फा बाय 2 n माइनस 1। t अल्फा बाय 2 अल्फा कितना था 0.05, 0.05 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 0.025। n कितना था 12, 12 माइनस 1 होके ये आ गया 11। अब 0.025 को हम 11 में देखेंगे इन द टेबल ऑफ t। अब 0.025 जो है दैट इज एंड 11, इसके नीचे हम देखेंगे 11 को, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 2.20। 2.20 इसका मतलब है 2.20 एक दफा नेगेटिव आ जाएगी, एक दफा पॉजिटिव आ जाएगी, -2.20 प्लस 2.20। अब ये देखिए टी स्टेटिस्टिक जो वैल्यू है -4.45 वो यहाँ कहीं आगे जाके लाई करेगी, मींस क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है। सो हम कंक्लूड कर लेंगे दैट द गिवन वैल्यूज are not consistent with the population mean. Population mean that was 8 ounces. आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। A random sample of 16 values from a normal population showed a mean of 41.5 inches and sum of square deviations from this mean equal to 135 inches. Show that the assumption of a mean of 43.5 inches for the population is not reasonable. एक सैंपल लिया गया 16 वैल्यूज के साथ, यानी कि डेट इज n, और मीन उसका क्या है x बार 41.5 और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम दिस मीन, यानी कि ये जो चीज है ये किसके इक्वल है, समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर जो है वो इक्वल टू है 135। हमने क्या शो करना है कि जो हमने मीन अज्यूम किया है म्यू, ये जो है हमारे पास म्यू हम कहते हैं पॉपुलेशन मीन 43.5 इंचेस है, दैट इज रीजनेबल और नॉट, ये चीज हमने टेस्ट करनी है। फर्स्ट स्टेप में उसी तरीके से वी विल स्टेट नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एच नोट में हम ले लेते हैं कि म्यू इज इक्वल टू 43.5 which mean it is reasonable mean for the given population. H naught इसका alternative होगा, that is not equal to 43.5 which states it is not reasonable. Second में alpha, alpha define करेंगे that is 0.05. Third step में test statistic that is equal to x bar minus mu n square root under H naught which has a student tree distribution with n-1 degree of freedom. फोर्थ में हम कंप्यूटेशन पे आ जाते हैं। x बार तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है दैट इज 41.5 और क्या गिवन था हमारे पास, समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर विच वाज इक्वल टू 135 एंड s इज इक्वल टू ए स्क्वायर समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1, ये आ गया 135 और n हमारे पास कितना है 16 माइनस 1 डेट इज 15। इसको फर्दर सॉल्व किया तो डेट इज इक्वल टू 9 और इसका स्क्वायर रूट लिया तो डेट इज इक्वल टू 3, यानी s हमारे पास कितना आ गया 3। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे t स्टैटिस्टिक्स में और ये आ जाएगा एंड फाइनली इट इज इक्वल टू -2.67। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्रिटिकल रीजन डिफाइन कर लेंगे। अगेन इट इज टू टेल टेस्ट, तो t इज इक्वल टू
n minus 1 where this is 0.025 again and n हमारे पास कितना 16 माइनस किया 1 ये आ गया 15 0.025 को 15 में देखा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई ये आ गया 0.025 इसको 15 में देखा तो दिस इज इक्वल टू 2.13 अब देखते हैं कि इसमें हमारा टी स्टैटिस्टिक्स फॉल करता है कि नहीं करता 2.67 जो है माइनस 2.67 जहां कहीं आगे जाके फॉल कर रहा है क्रिटिकल रीजन में फॉल करता है सो वी कैन कंक्लूड एज t which is equal to minus 2.67 falls in the critical region so we reject H naught तो H naught रिजेक्ट करने का क्या मतलब है there is evidence to indicate that the assumption of mean which is 43.5 inches for the population is not reasonable. ये हम फोर्थ केस में डिस्कस करेंगे